शिकवा करती हैं तेरे से? मतलब करते ही है ना, माएँ करती है ना नहीं बोलती ना। मैं समझती हूँ कि बच्चों की इतनी औकात ही नहीं होनी चाहिए कि उन्हें कोई माँ से शिकवा हो। उन्हें बहुत सारी ऑफ़र्स थी और उन्होंने शादी नहीं की। शादी उससे की जिसने बच्चों को शेल्टर दिया। बाहर से दिखाती हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन अंदर से उनका दिल बहुत ही छोटा है। उनमें सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त कौन कौन है? नहीं, बदलते रहते हैं उनके तो। उनका नहीं है? उनके मूड के साथ बदलते रहते हैं। दिन में कितना जाती हैं आप उनके पास? कभी कम जाती हूँ मैं, महीने में 1 दफ़ा या 2 महीने में 1 दफ़ा। शादी हो गई है, बहुत अरसा हो गया, ये तुम पुरानी बातें कर रहे हैं। मान भी गई, शादी भी हो गई, बच्चे भी माशाल्लाह। तो अब एज नानी कैसी हैं वो? बहुत अच्छी, बहुत प्यार करती हैं बच्चों से। अब काम छोड़ दिया हुआ सब कुछ? नहीं, आती हैं शोज़ वगैरह में, कभी कोई काम, अभी फिल्म में भी उन्होंने काम किया था बाजी में। तो जाहिर है काम अब सारा कराची में और वो लाहौर में रहती हैं, उस वजह से, वरना वो बहुत चाहती हैं काम करना। Really? अभी तक उनको विल है? हाँ। इस एज में तो आदमी, मैं तो थक जाता हूँ यार। नहीं, मेरा ख्याल है कि एक्टर की कोई एज नहीं होती। सही बात। उसे हर एज में काम करना चाहिए। कि वो एक्टिंग नहीं कर रही, क्योंकि जितना बड़ा एक्टर वो है, हाँ, निशो जी, अगर काश वो कराची आ जाए तो आई थिंक कराची में आके अभी भी वो ऐसा नाम पैदा करेंगी दोबारा। हाँ, क्योंकि उनका बस वक्त की बात है जब वो करेंगी। तो आप उनको इनकरेज करती हैं? मैं इनकरेज करती हूँ। कितनी दूर रहती हैं आप? 15 मिनट की ड्राइव, 15-20 मिनट। हाँ, इतने करीब है? हाँ जी। और उनके साथ कौन कौन रह रहे हैं अब? भाई मेरा, जिसकी शादी नहीं हुई, सबसे लाडला है उनका? हाँ जी बिल्कुल। तुम्हारा भी शदीद लाडला है? हाँ जी, मेरा भी। नहीं, हम सभी लाडले हैं उनके। ऐसे भी लाडले। दिन में कितना जाती हैं आप उनके पास? नहीं, दिन में नहीं, वो अक्सर मेरा सैलून भी है, तो वो अक्सर मेरे सैलून आ जाती हैं, वहीं मुलाकात हो जाती है। कभी कम जाती हूँ मैं, महीने में 1 दफ़ा या 2 महीने में 1 दफ़ा, क्योंकि अक्सर मुलाकात हो जाती है। उनकी भी मसरूफियत रहती है, उन्होंने और काम भी शुरू किया हुआ? उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, हर रोज अपलोड कोई ना कोई वीडियो लगा रही हैं। यार निशो जी, ये कमाल कर रही है, मैं आज तक नहीं कर सका, आपने शुरू कर। बहुत मॉडर्न है तुम्हारी वालदा। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, बहुत फैशनेबल भी अभी तक ना। हाँ बिल्कुल, ग्लैमरस। वो अपने ग्लैमर को नहीं छोड़ सकती। नहीं छोड़ सकती? नहीं। सुबह ही उठते ही तैयारी? हाँ बिल्कुल, एक चीज अलग अलग सुबह। और दोस्तियां यारियां हैं उनकी भी तक? बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाई है, क्योंकि जाहिर है उनकी बेटियां अपने अपने घर की, बेटा तो जाहिर है इतना ज़्यादा बच्चे लड़के पास नहीं बैठते माओं के। अपने फ्रेंड्स में और इधर उधर अपने काम में, तो उन्होंने फ्रेंड्स बनाई हैं काफ़ी, अपना उनका बड़ा सर्कल है। उनमें सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त कौन कौन है? मुझे नाम नहीं आते उनके। कोई पुरानी फिल्म हीरोइन के साथ? नहीं, बदलते रहते हैं उनके तो। उनका नहीं है? उनके मूड के साथ बदलते रहते हैं। मूड क्या? बार-बार कभी कभी शायरी का मूड होता है ना, कभी कभी शोबिज का मूड होता है उनका। उनकी शायरी की कुछ याद है? नहीं, शायरी वो खुद ही करती हैं और वो बड़ी तो करती हैं बेटा। आपको भी कुछ थोड़ी याद अपनी माँ की शायरी कि नहीं है? नहीं है यार, तुम उनको शायरी कैसे सीरियस नहीं ले रही? नहीं, वो मतलब पढ़ती हैं और खुद भी लिखती हैं। भाई बहन हैं उनके? आते जाते रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। एनालाइज करें उनको माँ की हैसियत से, अगर मैं आपसे पूछूं कि अपनी वालदा को आप इतने अरसे से जानते हुए, सब कुछ देखते हुए, कैसा पाया आपने उनको? उनके ऊपर अगर आपने मजमून लिखना हो, लेट से 1 पेज का, तो क्या क्या कहेंगी इस मजमून में? उनके लिए पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरी मॉम जो हैं वो सुपर मॉम नहीं, वो सुपर स्टार मॉम है। मेरी बचपन का एक वो, जिनको आइडलाइज करके मैं शोबिज़ में आई, और क्योंकि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी, उनको देखते हुए मुझे शौक़ हुआ, और मुझे वो सबसे खूबसूरत लगती थी, और वो सब, मुझे लगता है कि सब हीरोइंस में से सबसे वो खूबसूरत थी उस वक्त जो भी काम कर रहे थे। और यही वजह थी कि जो भी खूबसूरती के जितने भी गाने होते थे वो उन्हीं पर मैंने देखे हैं। अब टाइम उनका कैसे गुजरता है दिन में? टाइम उनका कभी हमारी तरफ आ गई, कभी बाहर फ्रेंड्स में चली गई, कभी अपने यूट्यूब चैनल के लिए कुछ रिकॉर्ड करवा लिया। क्या शिकवा है उनको, अगर आपसे है कोई शिकवा करती तेरे से? मतलब करते ही है ना, माएँ करती है ना शिकवे? उन्हें शिकवा, हाँ, टाइम कम देते हैं, जाहिर है।
उनका दिल चाहता है कि हम हर वक्त पास बैठे रहें और ज़्यादा मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा ये तो नहीं होता कि तुम फ़ोन करती हो मैं माँ आऊँ, बोले नहीं नहीं अभी नहीं आना, 2 दिन बाद आना, मुझे काम है। कौन? अम्मा कहेंगी तुम्हें? नहीं नहीं ऐसे फौरन बुला लेती उसी हाँ हाँ, वो सारे काम छोड़ देती, सब काम छोड़ के बोली आ जाओ आ जाओ। हाँ बिल्कुल। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं, खाने पका और पता नहीं क्या क्या कर उसमें उनसे मतलब अजीब व गरीब और हो आपको जाती अपनी है। वालदा से क्या शिकवे हैं? मुझे ठहरे मैं लिस्ट निकाल लूँ। निकाल हो जाए, जारी रखो 2 घंटे की नहीं, लिस्ट। मुझे ऐसा कोई भी शिकवा नहीं है, इसलिए कि जो वो 2 सेक्रीफाइस उन्होंने मेरे हमारे लिए सब बच्चों के लिए दिए हैं वो बहुत बड़े हैं। सबके लिए एक सेक्रीफाइस किया और मेरे लिए 2 किए। दूसरा, पहला मैं आपको बता चुकी हूँ कि उन्हें बहुत सारी ऑफ़र्स थी और उन्होंने शादी नहीं की। शादी उससे की जिसने बच्चों को शेल्टर दिया, ठीक है, और प्यार किया। और दूसरा ये कि उन्होंने, ज़ाहिर है वो उस वक्त काम कर रही थी जब मैं भी आई शोबिज़ में, तो एक अपना एक होता है ना एक हीरोइन, तो वो फिर हीरोइन की माँ कहलाने लगी। ये भी तो बड़ा सेक्रीफाइस है एक हीरोइन के लिए। हीरोइन की माँ हैं तो कहलाई ना, नहीं, इसमें क्या हीरोइन हीरोइन होती है, हीरोइन की माँ माँ। अच्छा वो पुराना कॉन्सेप्ट अब तो चलता है सब कुछ यार। नहीं, लेकिन उस वक्त तो नहीं था ना, आज से 20 साल उस वक्त पहले नहीं चले था। जाएं तो उस लोग वक्त तो शादी नहीं नहीं था। बताते थे अपनी हाँ यार। बिल्कुल, छुप के शादी करते थे। जैसे निशो ने भी नहीं बताई कई दफा, जमाल साहब का तो आपने बताया अब आके, जी जी। वरना किसी को पता ही नहीं था। हाँ जमाल साहब खामोशी से घूमते रहते थे पीछे। नहीं नहीं, फिर बड़े धड़ल्ले से घूमते थे। धड़ल्ले से घूमते। हाँ, और कैसे आदमी थे मुझे बताएं, अगर आप उनको डिस्क्राइब करें, शक्ल कैसी थी, क्या क्या आपके साथ काम करते, मतलब कहाँ कहाँ जाते थे लेके आप? हमें उन्होंने बहुत घुमाया फिराया है, मरी, एबटाबाद, शोगरान, पता नहीं नथिया गली। उस वक्त हमारा बचपन जो है ना इन्हीं पहाड़ों में घूमते फिरते How nice खाते, और खाने का बहुत शौक होता था। और खाना हर जगह से उन्हें, चाहे आप हम टर्की गए शूटिंग पे, तो वहाँ भी उन्हें जो सबसे बेस्ट खाना था वो उनको पता था कि यहाँ से मिलता है। बहुत बीमार रहे क्या आखिर जी, में? उनको शुगर और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, हार्ट का भी, तो उस वजह से। कितना अर्सा हो गया उनको गए? 5 साल हो गए। अभी 5 साल से ज़्यादा नहीं हुए। हाँ। तो ममा ने कैसे टेक किया? हाउ डिड शी टेक इट? वो उनको काफ़ी वीक हो गई थी, एकदम श्रिंक हो जाता है जैसे इंसान, लेकिन होता है ना कि वो स्ट्रॉन्ग हैं। वैसे वो बाहर से दिखाती हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन अंदर से उनका दिल लगता है बहुत अभी। ही छोटा है। हाँ, छोटा है। बिल्कुल। क्या शिकवे हैं आपको अपनी वालदा से, अगर आपको पूछूं कि अम्मा मुझे तुमसे ये शिकायत है? नहीं बोल रही ना। मैं समझती हूँ कि बच्चों की इतनी औकात ही नहीं होनी चाहिए कि उन्हें कोई माँ से शिकवा हो। उन्हें इतना कि हम तो बिल्कुल उतना कर ही नहीं सकते, जितना भी करें हम तो उस लेवल तक पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो मेहनत और उनकी जो उन्होंने हमारे लिए किया वो हमसे, हमारी एज से 9 महीने ज़्यादा है। वो सारी तकलीफ़, वो सारा प्रोसीजर और पैदा करना, पालना और बेटियों को अपने अपने घर में लेकर जाना इज़्ज़त और एहतराम के साथ और अच्छे जहेज़ के साथ। ये नहीं कि भागो जी चलो 2 कपड़ों में, नहीं, अच्छे पूरी धूमधाम से शादी की है और बहुत कम इंटरफेयर किया है हमारे मामलात में। इसी वजह से मैं समझती हूँ कि घर बसा हुआ है। पेरेंट्स चाहे वो मर्द के हों या औरत के, उनको शादीशुदा बच्चों की लाइफ में इंटरफेरेंस बहुत कम करनी चाहिए, तब घर बचा रहता है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे घर के कामयाब शादी में उनका बहुत हाथ है। तो हमारी जो कामयाबी है, अब तक बस रही हूँ, बच्चे हैं माशाल्लाह, घर है एक छोटा सा, माशाल्लाह। तो वो उनका बहुत हाथ है, उनकी बहुत सपोर्ट है और उनकी तरबियत है, जिसकी वजह से आज माशाल्लाह कामयाब ज़िंदगी है। आप ये कैमरे के सामने देख के ना माँ को ज़रा कुछ बातें कह दे कि थैंक यू एंड आई लव यू माँ, आई लव यू रियली, आई लव यू, कह दे। क्या कह दो माँ, जो उसके कई बातें हम चेहरों पे नहीं सामने नहीं कह पाते, थोड़े शाय होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं,
लेकिन दिल बहुत चाहता है। हाँ। तो हम जैसे लोग बदनसीब जिनके माँ बाप नहीं हैं और जिन्होंने वक्त पे वो बातें नहीं कही जो कहनी चाहिए थी, तो उनके लिए तो मैं आप कह दो जो कहना है कह दो, अभी तो है ही कोई नहीं। हाँ जी। तो डांटेगी भी नहीं। हाँ जी मैडम निशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे पैदा किया और आपने मुझे बहुत अच्छा मेरा ब्रॉटअप किया, और आपने जो मेरे लिए कुर्बानियाँ दी वो कोई माँ नहीं दे सकती। मुझे लगता है कि ऐसे कि ये वो बहुत बड़ी कुर्बानियाँ थी, क्योंकि एक आम माँ तो दे सकती है लेकिन जो फेमस माँ हो, एक्ट्रेस माँ हो, वो इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती। उसके लिए बहुत शुक्रिया और आई लव यू।